देखिए, अभी विसर्जन में थोड़ा समय है, तब तक अगर आप लोगों के मन में कोई इच्छा है तो आप सब लोग आकर बप्पा के कान में कह दीजिए। कहते हैं सच्चे मन से मांगी हुई मन्नत बप्पा जरूर पूरी करते हैं। तो आप सब लोग एक एक करके लाइन में आ जाइए। गणपति पापा, मुझे मेरी दोस्त मंगल की बहुत याद आ रही है। प्लीज आप उसे यहाँ भेज दो ना, मुझे उसके साथ डांस करना है। अब ये क्या है? ये फुटेज मिसिंग क्यों है? इकलौता सबूत है उस मोनिशा के खिलाफ हमारे पास। वकील साहब, वी नीड टू डू समथिंग। अब देखिए ना, इसमें से कुछ कर सकते हैं तो प्लीज। कपिल जी, इनसे कुछ भी नहीं होगा। बाकी के फुटेजेस भी क्लियर नहीं है। अगर हमने ये कोर्ट में पेश भी कर दिया ना तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम इससे कैसे साबित करेंगे कि मोनिशा ने आदित्य को छत से धक्का दिया था? और कल कोर्ट में पेशी, एंड वी हैव नथिंग। माँ, 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 माँ। हे विघ्नहर्ता, मेरी जान बचाने के लिए आपने अपने मूषक को भेज दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए, का बीपी तो नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए, ये ज्यादा स्ट्रेस ना लें। ये दवाई है, पूरे 1 हफ्ते खानी है, और ये जितना ज्यादा रेस्ट करेंगी इनके लिए उतना ही बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आई टेक केयर। आराम से। मैं ठीक हूँ बेटा। माँ, क्यों टेंशन ले रही हो आप? हाँ, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगी तो मेरा क्या होगा? और मुझे आप एक बात बताओ, मैंने कुछ किया है क्या? नहीं किया ना, तो फिर परेशान होने की जरूरत क्या है? लेकिन सबूत नहीं मिला है बेटा, कल क्या होगा? सब गलती मेरी। माँ प्लीज इतना मत सोचिए। कपिल, मुझे छोड़कर मत जाना बेटा। मैं एक दिन तो क्या, एक पल भी नहीं रह सकती तेरे बिना। तेरी माँ हूं, लेकिन तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ बेटा, मैं कुछ नहीं। देखो माँ, टेंशन मत लो, बार बार वही बात। डॉक्टर ने कहा है ना कि आपको आराम करना है,
अब कुछ बोलो मत, सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना, भगवान पे भरोसा रखिए। कपिल, आदित्य तेरे हक में गवाही दे सकता है, लेकिन वो आदमी तुझे नहीं बचाएगा। माँ इतना ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। और मंगल जी पे मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा है। वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आदित्य को ठीक करने के लिए वो जी जान से लगी हुई है। मुझे निर्दोष साबित करने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया। मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हे गणपति बप्पा, आपका नाम लेकर जो मैं करने जा रही हूँ उसमें मेरा साथ देना। मंगल, ये तुमने क्या किया? ये प्रोग्रेस के साइन है मंगल जी। इसका ये मतलब है कि उनके नर्व्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और अगर हम उन्हें और ट्रिगर करें तो शायद उन्हें और भी कुछ बातें याद आए। मैं तुम्हें ये हाइड्रोथेरेपी वाला नॉनसेंस करने ही नहीं दूंगी। हम आदित्य की अम्मा हैं और हम फैसला लेंगे। हम तुम्हें ये करने की अनुमति देते हैं मंगल। बचाओ 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 बचाओ, कोई तो बचाओ। बचाओ, कोई आदित्य को बचाओ, बचाओ आदित्य को। मंगल, ये क्या किया तुमने? आदित्य को पानी में धक्का दे दिया। अरे उसे तैरना तक नहीं आता। कोई हेल्प करो प्लीज, प्लीज कोई बचाओ इसे। आदित्य नहीं, कोई उनकी मदद नहीं करेगा। अरे वो टूट रहा है, कोई बचाओ उसे। अरे कोई जाकर उसकी जान बचाओ भाई, जाओ कोई तो जाओ। देखा आपने, देखा आज मंगल ने क्या किया? अपने होने वाले पति को बचाने के लिए आदित्य को मार दी। नहीं, पहले इसके होने वाले पति ने आदित्य को धक्का मारा और अब इसने। कोई हेल्प करो इसकी प्लीज। कोई बचाओ मेरे पति को प्लीज, प्लीज कोई हेल्प करो। बचाओ मुझे, मंगल बचाओ, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। अरे यहाँ पे कोई लाइफ गार्ड है या नहीं? कोई जाओ ना प्लीज, कोई हेल्प करो। पापा, हे माता रानी, मंगल तुम्हें ऐसे कैसे आदित्य को धक्का दे दिया? समझने की कोशिश कीजिए अम्मा, ऐसा करना जरूरी था। जरूरी? वो डूब जाएगा। क्या चाहती हो तुम, वो डूब जाए? नहीं अम्मा, आपने तो मुझे उनकी थेरेपी करने की अनुमति दी थी, जल चिकित्सा। पर बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। पानी में जाने से उनकी याददाश्त वापस आ सकती है अम्मा, वही कर रही हूँ मैं। कोई बचाओ भाई, अरे वो टूट रहा है, कोई बचाओ उसे। अरे कोई जाकर उसकी जान बचाओ भाई, जाओ कोई तो जाओ। तुमने ये करने के लिए ये जगह चुनी? अगर तुम्हें हमारे बेटे का इलाज ही करना था तो डॉक्टर के सामने करना चाहिए था। पता है ना झील कितनी गहरी है, कुछ भी हो सकता है। वो अगर डूब गया तो वो डूब जाएगा, उसे तैरना भी नहीं आता, और ऐसी हालत में वो कैसे बचाएगा अपने आप को? नहीं अम्मा, मेरे साथ हॉस्पिटल का स्टाफ भी मौजूद है, मैंने ये सब डॉक्टर की निगरानी में ही किया है। अब जो भी हो इस बेचारे की जान तो बचानी पड़ेगी। कोई अंदर से तैरना आता हो वही अंदर जाने की हिम्मत करेगा ना भैया। अरे कैसे बचाएं? अरे आप लोग झगड़ा बाद में कर लेना, पहले उसकी जान तो बचाइए। बचाओ कोई उसे। तुम्हें तो तैरना आता है ना, तुम जाओ, जाकर हमारे बेटे को बचाओ, वो डूब जाएगा। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, जाओ जल्दी बचाओ हमारे बेटे को। अम्मा मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने साड़ी पहनी हुई है ना, मैं अंदर कैसे जाऊँ? क्या यहाँ कोई लाइफ गार्ड नहीं है क्या? कैसी जगह है ये? व्हाट द हेल? अरे कोई तो आगे बढ़ो। अरे वो डूब रहा है, लेकिन आदित्य कोई तो बचाओ हमारे बेटे को, वो डूब जाएगा। कोई तो कुछ करो।
तो देखिएगा, आप कुछ कीजिएगा। प्लीज हेल्प करो, प्लीज मदद करो। बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। हे गणपति बाबा, अदिति जी को ठीक कर दीजिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। कोई बचाओ उसे। अरे भाई थोड़ी हिम्मत रखो, संभल कर। मुझे तैरना नहीं आता। किसी को बुला कर ले आओ। अब शायद बन जाएगा। संभल कर, आप भी संभल कर जाओ। संभल कर जाना। आराम से, आराम से। जान बच जाएगी। धीरे धीरे आराम से। अब चलो अच्छा हो, इसको तैरना तो आता है। एकदम आराम से, आराम से, आराम से निकलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या संकट में मेरी कोई कुछ नहीं होगा आपको। आराम से, अरे आराम से, संभल के, आराम से, अंदर से, आराम से, बाहर निकालो, बाहर निकालो अंदर से। पगल, अभी तो दिख रहे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे ये अरे क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है कोई? अरे कोई है क्या? कोई जाकर देख सकता है कहाँ चले गए ये? अरे कहीं अनर्थ ना हो जाए। अरे मंगल भी नहीं दिख रही, आदित्य भी नहीं दिख रहा है। कहाँ गए हमारे दोनों बच्चे? कोई तो कुछ कीजिए, हमारे बच्चों को बचाइए, भगवान के लिए कुछ कीजिए, बचाइए दोनों को। पता नहीं कहाँ गए दोनों। आइए अदिति जी। दिखे दिखे। हाँ ये बस आ जाइए, ठीक है। आ जाइए, पहुँच जाएंगे आप। आ रही, आ जा बेटी, आ जा, संभल कर आ जा। बस थोड़ी हिम्मत रखो, बच जाओ, किनारे तक पहुंच जाओगे। आ जाओ, आ जाओ, बस थोड़ा बाकी है। थोड़ा थोड़ा और हिम्मत करना। बहुत हिम्मत दिखाई मुझे। अदिति जी, अदिति जी, होश में आइए। अदिति जी, डॉक्टर, अदिति जी, अदिति जी। आदित्य, ये क्या किया तुमने? ऐसे कैसे आदित्य को धक्का मार दिया? इतना बड़ा रिस्क लिया उसकी जान के साथ। गंवार औरत हो तुम। अरे डूब के मर जाता वो तो। कैसे डूब जाते? क्या मैं इतना बड़ा रिस्क लूंगी कि आदित्य जी को बिना सोचे समझे पानी में ऐसे ही जाने दूंगी? तुमको क्या लगता है कि सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों को तैरना आता है? मैं साड़ी पहनती तो मुझे तैरना नहीं आता होगा? मुझे अच्छे से पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। तुमको भी पता होना चाहिए क्योंकि तुम अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझती हो। अरे ये डॉक्टर की बताई हुई थेरेपी है। उनकी निगरानी में ही मैंने सब कुछ किया है। उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए मैंने ये सब किया है। और जब वो डूब रहे थे ना तो पानी में बचाने के लिए मैं ही गई थी। तुम्हारी तरह नहीं कि खड़े खड़े तमाशा देखती थी। और अब यहाँ तमाशा करो भी मत। हटो, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना। क्या हुआ इन्हें? होश में लाइए ना। अदिति ठीक तो है ना? थेरेपी का कुछ असर हुआ? वही चेक कर रहा हूँ मैं। अदिति होश में आइए। क्या हो गया?
देखा तुमने? तुम्हारी ये उल्टी सीधी थेरेपी करने का नतीजा देख रहे हो उसकी हालत? आप लोग प्लीज पेशेंट के आसपास से हट जाइए और हवा आने दीजिए, भीड़ मत लगाइए, हटिए और मुझे इनका इलाज करने दीजिए। डॉक्टर ये क्या हो रहा है आदित्य को? वो ठीक तो हो जाएगा ना? कुछ कह नहीं सकते, 50-50 चांस है, बाकी मैं चेक कर रहा हूँ। नहीं। मिल गई तुम्हें खुशी? कर दिया आदित्य को ठीक? बन गई तुम महान? मेरे पति की जिंदगी के साथ इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया तुमने कि उसे पैनिक अटैक हो गया, वो कोमा में चला गया। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी मंगल? जब से आदित्य की लाइफ में आई हो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करती जा रही हो तुम। अम्मा ये लीजिए, और आदित्य की मौत का भी कोई कंसेंट फॉर्म होगा ना तो उस पे भी साइन कर लीजिए और दे दीजिए इस मंगल को अनुमति आदित्य को जान से मारने की। चुप करो सौम्या, खबरदार जो ऐसी बातें की है तो। ऐसे बुरे शब्द तुम्हारे मुंह में आते कहां से हैं? तो और क्या बोलूं मैं अम्मा? हाँ, आपने ही दी थी ना मंगल को परमिशन ये हाइड्रोथेरेपी करने की। देख लिया आपने नतीजा? अरे आदित्य को देखिए अम्मा, मौत के मुंह में पड़ा हुआ है। और दीजिए इस गवार मंगल का साथ। अरे कम से कम आदित्य पहले ठीक तो था। हाँ पहले जैसा नहीं था लेकिन हमारे सामने था, हंस बोल रहा था, और अब देखिए ऐसे मौत के मुंह में पड़ा हुआ है। बस सौम्या, तुम अच्छे से जानती हो कि ये सब हमने डॉक्टर के कहने पर ही किया है। आज नहीं तो कल हमें ये करना ही था। ये थेरेपी नहीं चलती तो कुछ और करते, लेकिन आदित्य जी को ठीक करने के लिए कोई कदम तो उठाना पड़ता ना। ये आदित्य जी को जिंदगी भर ऐसे ही रहने देते। और सौम्या, आदित्य जी तुम्हारे पति हैं, ये सारे प्रयास तुम्हारी ओर से आने चाहिए थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन हमारी कोशिशों में चीखने चिल्लाने जरूर आ जाती हो तुम, जैसे कि तुम चाहती ही नहीं कि आदित्य जी ठीक हो। तो हेल्प, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, अरे तुम्हें आदित्य की कोई फिक्र नहीं है, तुम बस चाहती हो कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि वो कपिल के हक में गवाही दे। इसलिए आज भी बौखला के ना तुमने आदित्य को धक्का मारा, क्योंकि तुम चाहती ही नहीं हो कि वो आराम से नॉर्मल तरीके से धीरे धीरे ठीक हो। जल्दी है ना तुम्हें, क्योंकि कल कोर्ट पहुंचना है तुम्हें। शर्म भी नहीं आती ना तुम्हें? छी। बस सौम्या, गिरी हुई सोच तुम्हारी है जो तुम ऐसी अटकलें लगा रही हो। और सारे सवाल मेरे लिए क्यों हैं? एक सवाल मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम क्यों नहीं चाहती कि आदित्य जी को सब याद आ जाए, वो ठीक हो जाए और कोर्ट में बोले कि उनके साथ क्या हुआ था उस दिन? तुम क्यों नहीं चाहती कि आदित्य जी ठीक हो जाए? तुम क्यों नहीं सबके सामने सच लाना चाहती? बोलो सौम्या, तुम आदित्य जी को ठीक करना क्यों नहीं चाहती? मंगल जी, कपिल जी, हिम्मत तो देखो इस आदमी की, मेरे घर में आ गया। He's a bloody murderer. क्यों आए हो तुम यहाँ? Just get out of my house. मंगल जी से बस 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। 1 मिनट। शायद इसने ठीक से सुना नहीं। क्या तुम इसे कहोगे कि यहाँ से चले जाए या मैं इसे धक्के मार के यहाँ से निकालूं?